उधर ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल ह्यूमन हार्ट। सपोज आपके पास जो ह्यूमन हार्ट है वो एक रूम की तरह है, एक बड़े रूम की तरह। सपोज ये मैंने एक रूम बनाया, इस रूम को सबसे पहले एक मोटे से सेप्टम से राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और उसके बाद एक पतला सेप्टम जो है वो इन बिटवीन डाला। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एट्रियम कहा गया, नीचे वाले पार्ट्स को वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। अब नीचे हमने बॉडी रखी है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों मिला के, और यहाँ मैंने लंग्स डायग्राम समझाया है। आप पहले इसको ध्यान से समझिए। हमारी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हमारी अपर बॉडी से विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा और लोअर बॉडी से विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर वेना केवा एंटर करेगा इनटू द राइट एट्रियम। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है पुत्र? वेना केवा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ब्लड को एंटर करवा रहे हैं इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के बाद ब्लड थ्रू द वाल्व V1 एंटर करता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करते हैं टू द लंग्स बाय आर्टरी नेम्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। तो ये वो एक्सेप्शनल आर्टरी है जो ब्लड को अवे द हार्ट लेके जाती है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को अवे द हार्ट लेके जाती हैं, अवे द हार्ट, दूर, ए से आर्टरी, ए से अवे, ठीक है। सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं दे ऑल कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्शनल आर्टरी कौन सी है पुत्र? पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्लियर हो गया? यहां से लंग्स में जाके ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, ऑक्सीजन ले ली जाती है। फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को एंटर कराती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद थ्रू द वाल्व V2 एंटर करवाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ आयोटा और द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज वो एंटर करता है या पहुंचता है हमारे हर एक बॉडी सेल्स तक, तो उसको हम कहेंगे बॉडी तक पहुंच गया। सो दिस इज फिजियोलॉजी। इसी को अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो ये आपका हार्ट है पुत्र, ह्यूमन हार्ट। इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा मिलके जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको एंटर करा रहे हैं इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से वाल्व V1 के थ्रू होता हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व नाम है उसका, वाल्व होता हुआ ब्लड एंटर करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पुश करेगा और अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, ये ब्रांचेस है मतलब राइट और लेफ्ट, राइट लंग और लेफ्ट लंग के बाद जाएगी ना, तो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएंगी, जहां पे अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। उसके बाद जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये वाला पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद वाल्व V2 के थ्रू वो एंटर करवाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल विद हाई प्रेशर इस ब्लड को पंप करेगा थ्रू द आयोटा टू द होल बॉडी पार्ट। सो यू कैन सी these diagrams आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने 4 वाल्व यहाँ पे लिखे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व V1, सेमीलूनर वाल्व, यहाँ पे वाल्व V3 है, बाइकस्पिड वाल्व V2 है, देन मिट्रल वाल्व V4 है। इसको ज्यादा बेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वाल्व V1 बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वाल्व V2 बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके नेम्स आपको यहाँ दिए गए हैं और इसकी डिटेल स्टडीज हम एक एक करके करेंगे, बट ये बेसिक डायग्राम आपको बहुत ज्यादा जरूरी है।